बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं मज़े की दोनों रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मिनटों में झटपट बन जाने वाली और टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी हैं। तो चलें सबसे पहले कोफ्ते की रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है, 1 कप मैंने ऑयल लिया है और ये क्विक बन जाने वाली रेसिपी है क्योंकि ये मैंने बने बनाए कोफ्ते लिए थे। ये मैंने K&N's के कोफ्ते लिए हैं और ये बहुत ही यम्मी और मज़े के बने थे। तो आपको पता है रमज़ान में बहुत ही कम टाइम होता है, तो मैंने ये बने बनाए ले लिए थे। और ये देखें ज़रा, पहले मैंने कोफ्तों को हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया था, बस बहुत कम इन्हें मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था, बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई करने की, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने इन्हें शैलो फ्राई कर लिया था। तो बहुत ही कम मैंने ऑयल डाला था और ये तकरीबन एक पैकेट में मैंने ये 12 थे, तो ये हमारी फैमिली के लिए माशाल्लाह से काफ़ी थे। तो चलें जी, आज की अच्छी बात की तरफ चलते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार को 2 खुशियाँ हासिल होती हैं। एक उस वक़्त जब वो इफ्तार करता है तो खुशी महसूस करता है, और दूसरे जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देखकर खुश हो जाएगा। सही बुखारी शरीफ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े की इतनी बरक़ात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। तो माशाल्लाह से, और ये देखें ज़रा कितना प्यारा सा इनका कलर आ गया है। और ये क्विक और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो घर में भी उतना ही ख़र्चा होता है और बेहतर यही है कि ये बाज़ार से ले आओ। तो रोज़े में तो मैं रमज़ान में मैं ऐसा ही करती हूँ कि हलीम का भी जब बनानी हो तो मैं कोई हलीम जो पैकेट होता है शान वालों का वो मैं ले आती हूँ। तो ये देखिए, मैंने मीट बॉल्स निकाल के तो उसी ऑयल में मैंने प्याज मैंने चॉप करके, 1 अदद मैंने प्याज चॉप करके बड़े साइज़ का, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये चॉप किया हुआ प्याज ज़रा लेट ही ब्राउन होता है। जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी। और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े का बना था। ये देखें, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और ये थोड़ा सा देखें लाइट ब्राउन हो गया। तो इसमें मैंने 1 टमाटर भी चॉप करके डाल दिया है। और टमाटर मैंने बहुत ही ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं रखी क्योंकि इसमें योगर्ट भी जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा टमाटर हो जाएंगे तो फिर वो उसके ना खटास ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कम ही टमाटर डाला है। तो ये देखें ज़रा, थोड़ा सा बस इसे फ्राई करके तो इसमें स्पाइसेस फिर ऐड करते हैं। और ये रमज़ान की बरकत ही होती है। हम ये सोचते हैं ये भी बना लें, ये भी बना लें, और आगे पीछे हम एक दही बड़ी बनाने हो तो हम सुस्ती के मारे हम कहते हैं नहीं यार ये नहीं बनेगा हमसे। तो ये इसके स्पाइसेस में हम ये डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर है, तो ये कोरिएंडर पाउडर है, और ये इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स है, और ज़ीरा और सूखा धनिया जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा होता है वो इसमें, बस ये 3-4 स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं और इनको हल्का सा फ्राई करके। तो मसालों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, फिर वो जल जाते हैं तो उनका टेस्ट फिर चेंज हो जाता है। तो इन्हें बस थोड़ा सा फ्राई करके तो इसमें मैंने योगर्ट ऐड कर दिया है, और योगर्ट मैंने 1 कप ऐड किया है, और इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा और मज़े का आता है। और ये देखिए ज़रा, इससे इसका कलर भी चेंज हो गया, बहुत ही यमी यमी सा ये लग रहा है। तो इसे बस मैंने लिड रख के तो इसे 5 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था। और ये ताकि ये देखें घी अब ऊपर आ गया है और ये बहुत ही मज़े की ग्रेवी सी लग रही है। अभी मेरे पास हैंड बीटर था लेकिन वो मेरा ख़राब हो गया, तो मैं अब इसे हैंड बीटर तो मेरा ख़राब हो गया, तो मैं फिर इसे जग या आपके पास जो भी जूसर मशीन है तो आप उसमें इसे डाल के तो ब्लेंड कर लीजिएगा। मेरे पास ये जूसर मशीन का जग था तो मैंने उसमें इसे डाल के, तो ये देखें ज़रा फाइन सा ये पेस्ट बन गया है। तो ये बहुत ही अच्छा सा ग्रेवी इसकी अब लगेगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी, और जो मीट बॉल हमने फ्राई किए थे तो वो इसमें ऐड करके, ये देखिए ज़रा अब ये मज़े का सालन बन गया है और बहुत ही मज़े के ये कोफ्ते बने थे। तो अगर आपने क्विक और जल्दी बनाने हैं तो आप ऐसे ये बना सकते हैं। और इसमें आप ग्रेवी कम या ज़्यादा आप जितनी आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर दीजिएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की थी, तो आपकी अपनी ये चॉइस है।
तो ये देखें ज़रा, मैंने इसमें पानी ऐड करके तो इसे मैंने 5 मिनट के लिए बस दम पे रख दिया और इसकी आप फ़ाइनल लुक देख लें। तो अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने ऑयल ले लिया, 3 से 4 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल है। तो इसमें मैंने पैटी बर्गर की मैंने जो कबाब है वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और ये लाइट का थोड़ा सा इशू है क्योंकि मेरी रिंग लाइट ख़राब हो गई है। तो ये देखें, ये मैंने लाइट से ब्राउन कर लिए हैं। ये भी क्विक और जल्दी बनने वाली है। आप बाज़ार से पैटी बर्गर के ये कबाब ले सकते हैं। और ये मैंने मायोनीज़ ले ली है, इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने वाइट पेपर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। और ये मिनटों में बन जाने वाली है। और कैबेज है वो भी मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कैबेज इसमें ऐड कर दिया क्रश करके। तो ये बहुत ही मज़े के पैटी बर्गर बने थे। तो ये देखें ज़रा, बन भी मैंने बाज़ार से ले लिए थे, हर चीज़ बनी बनाई। तो रमज़ान में ये सब चीज़ें तो खाई जाती हैं। तो ये देखें, बच्चे खुश होके खाते हैं। तो ये जो मैंने कैबेज की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करके, तो जो मैंने कबाब फ्राई किए थे वो इस पे ऐड करके, तो ये मज़ेदार से पैटी बर्गर रेडी हो गए हैं। तो ये दूसरी रेसिपी है। और ये देखिए, मिनटों में बन जाने वाली 2 रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आई होप कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपी पसंद आएंगी। और ये मैंने इसके ऊपर चीज़ स्लाइसिस भी रख दी थी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप रख दीजिएगा, वरना कोई नहीं। वैसे भी ये बर्गर बहुत ही टेस्टी और मज़े के लग रहे थे। तो मेरे पास थी तो मैंने इस पर ऐड कर दी। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए तो दम पे भी रख दिया था ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो और ये चीज़ बर्गर तो बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। और ये देख लें आप इसकी फ़ाइनल लुक। तो आपके साथ मैंने दोनों रेसिपी शेयर की है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।